पके पकाए स्टॉक की बात कर लेते हैं इस वीकेंड पे। और बाकी आपके कोई क्वेश्चन है कोई स्टॉक से रिलेटेड तो उनको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई लगता है इसके अलावा भी कोई पका पकाया स्टॉक है जिस पे मेरी नज़रें नहीं पहुंची हैं तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, शायद मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दी हूँ आपके जो क्वेश्चन है उनकी उस स्टॉक से रिलेटेड। और जो अगर आपको भी कोई ऐसा स्टॉक लगता है जो पका पकाया है और शायद मेरी नज़र ना पड़ी तो उसको भी भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भाई उससे क्या होगा, सारे व्यूअर्स को फ़ायदा होगा उससे। हो सकता है देखो मैं बहुत सारे स्टॉक ट्रैक करता हूँ लेकिन सारों पे हो सकता है मेरी नज़र नहीं पहुँचती हो, तो हो सकता है आपकी नज़र जिस पे हो उस पे मेरी नज़र ना पड़ी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बात करेंगे अब शुरू से। तो हमने काफ़ी पहले जो स्टॉक हैं वो भी हम सबको ही लेके आ गया हूँ जो हम डिस्कस करते रहते हैं हर वीक पे। तो दीपक नाइट्राइट तो भाई भाग ही गया है, तो इसके रिजल्ट भी अच्छे थे, हमने बताया भी था। तो भाई अब तो इसमें कोई भागने के पीछे हम भागते नहीं है, जिसने मौका दिया था 1720 के आसपास तब हमने खरीद लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एस्कॉट पिछले वीक में 1150 के आसपास मैंने बताया था अगर मिलता है तो खरीद सकते हो, अब भाग गया है 4 साढ़े 4%, तो इसके पीछे भी अब नहीं जाना। वैभव ग्लोबल हमने 800 से नीचे बताया था भाई, इसके भी रिजल्ट अच्छे आए थे, अब ये भी भाग गया तो कोई बात नहीं, हम पीछे नहीं जाने। अमर राजा ने भाई 700 रुपये का मैंने बताया था ना, लास्ट नीचे इसकी डाउन साइड है लेकिन एक दिन इसने पैनिक करा दिया, उससे भी नीचे चला गया, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई थी इसमें। तो उसके बाद आज इसमें फिर तेजी आ गई। तो एक अमर राजा हो गया, दो तीन स्टॉक है जिनमें अभी तक प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए, अमर राजा, दूसरा एफिल इंडिया, तीसरा एक इंडिया मार्ट। तो ये तीन स्टॉक हैं जिसमें अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया, 3-4 महीने होने जा रहे हैं। तो इनमें थोड़ा तो भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, सूनर और लेटर भाई हो जाएगा प्रॉफिट इनमें भी, तब भाई बुक कर लेना। ग्रेनुअल्स इंडिया तो भाई अब इसको भी कोई पूछने के मतलब नहीं, 300 रुपये पर खरीदा था, प्रॉफिट हो रखा है। एल्किलामाइन बहुत ही भाई बता बता के आपको बताया था कि भाई खरीद लो 3500 के आसपास में, जब ये इसको स्प्लिट हुआ था स्टॉक। और उसके बाद से रॉकेट है भाई, केमिकल के जितने भी स्टॉक हैं सब रॉकेट हो रखे हैं, और उसके साथ साथ एल्किलामाइन भी रॉकेट हो रखा है। एल्किलामाइन भाई मुझे बहुत पसंद है, इसके रिटर्न देखोगे तो शायद दीपक नाइट्राइट से भी इसके अच्छे रिटर्न है लॉन्ग टर्म के रिटर्न, तो भाई मुझे बहुत पसंद है इसके रिटर्न। अडानी पोर्ट अगेन मुझे ठीक लगता है, सीएमपी पर भी 2-2.5% ही भागा है लेकिन सीएमपी के आसपास बढ़िया दिखता है, मुझे वैल्यू दिखती है अडानी पोर्ट में। बजाज ऑटो हमने डिस्कस किया था, इसको भी 3800 से नीचे 3750 के आसपास में, तो ये 1-2% ये भी भाग गया है। अब और स्टॉक को देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड हमने डिस्कस किया था, शायद खरीदा होगा आपने, ये गया था 920-15 के आसपास गया था, हमने 900 के आसपास डिस्कस किया था। तो अगर किसी ने खरीदा है तो ठीक है, ये भी भाग गया है, और तो इसमें भी भाई बढ़िया प्रॉफिट हो रहा होगा आपको। एम एंड एम फिर रिजल्ट खराब आए थे और ये इसमें गिरावट बहुत बुरी आई थी, जब भी मैंने कहा था कि भाई कोई बात नहीं मौका मिल सकता है वहाँ पर भी खरीदने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करोगे तो इस पे को भी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें भी भाई अभी अच्छी वैल्यू दिखती है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही इसमें। लक्ष्मी केमिकल भी भाग गया 220 के आसपास हमने डिस्कस किया था, तो ये भी भाई इसको भी अब पूछने से कोई मतलब नहीं। एचडीएफसी को भाई पूरे ग्रुप की इसकी वीडियो बनाई थी मैंने, सैटरडे को नहीं शुक्रवार को बनाई थी मार्केट खुलने से पहले, कि भाई ये जो स्टॉक हैं एचडीएफसी ग्रुप के वो सारे पके पकाए आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो उस समय ये भाई ऐसी 2400 के आसपास था, तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती थी। एफिल इंडिया भाई अभी काफ़ी बड़ी डिसेंट प्राइस पे मिल रहा है, नई एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं, और पहले से खरीद रखा है तो वेट करना पड़ेगा। भाई इसके रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ये भी भागेगा। बीबीएल हमने डिस्कस किया था 720-25 के आसपास, पिछले वीक में आ भी गया था ये, तो अगर आपने खरीदा है तो वेल एंड गुड। और एच डी एफ सी एम सी भी हमने बात की थी एच डी एफ सी एम सी की, कि भाई एच डी एफ सी एम सी आप खरीद सकते हैं 2800 के आसपास में, और उस दिन था भी भाई सुबह ही वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने खरीदा तो वेल एंड गुड है। बाइकॉन अगैन 380 के आसपास आता है तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉप बढ़िया वैल्यू दिखती है मुझे, हीरो मोटोकॉप में आप सीएमपी के आसपास खरीदा जा सकता है, बहुत बढ़िया स्टॉक है हीरो मोटोकॉप भी, ऑटो सेक्टर का भागा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। कोटक बैंक इस वीक का भाई स्टॉक ऑफ द वीक है, मुझे बहुत पसंद है, सीएमपी पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत बढ़िया बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों ही काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। आप देखोगे अगर पास्ट में फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देंगे। नज़ारा हमने डिस्कस किया था 1500 के आसपास, अब भाग गया, तो अब इसके पीछे भागने से फ़ायदा नहीं। अंबर भी भाग रखा है। ब्रिटानिया अगेन काफ़ी ज़्यादा भाई गिर रखा है, तो रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आए ब्रिटानिया के, मैंने देखे हैं, तो भाई इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। 3400 से नीचे अगर मिलता है किसी भी डिप में 3350-3380 के आसपास, तो भाई खरीदने का मौका होगा। ये गया भी था जब ये भाई शुक्रवार वाले दिन
HDFC बैंक अगेन 1400 रुपये के आसपास मैंने बता रखा है, 1380 पे इसका एक सपोर्ट आता है और उससे पहले अब यहाँ CMP के आसपास भी खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टाटा मोटर को मैंने बता रखा है, बढ़िया स्टॉक है, फ्यूचर में EV प्ले करना चाहते हो, अभी बढ़िया प्राइस चल रहा है इसका, 300 से नीचे मुझे बढ़िया वैल्यू दिखती है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। सिटी यूनियन बैंक को भी अगेन आप 150 रुपये CMP पे कंसीडर किया जा सकता है, वैल्यू दिखती है इसमें भी। प्रिंस पाइप भाग गया है, तो प्रिंस पाइप को भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी प्रिंस पाइप की, तो वहाँ से तो अब ये भाग गया है, तो इसकी तो बात करने से कोई फायदा है नहीं। आगे बात करेंगे HDFC लाइफ, तो CMP के आसपास इसमें भी मुझे वैल्यू दिखती है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं दिखती है। HDFC लाइफ को रिजल्ट थोड़े से इसके ऐसे ही थे, पर स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा है, तो बढ़िया स्टॉक है और बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भाई अगेन कंसीडर कर सकते हो 2320 रुपये के आसपास, 2300 से लेके, और बढ़िया वैल्यू इसमें भी आ गई है। अभी IDFC फर्स्ट बैंक को 50 रुपये के आसपास हमने डिस्कस किया था और ये गया भी था 50 के आसपास में, अभी 52 रुपये पे चल रहा है, तो अब खरीदना है तो खरीद लो, नहीं मैं तो अभी खरीदूंगा नहीं, 50 रुपये के आसपास बढ़िया दिखता है मुझे। इंडिया मार्ट अगेन 7000 के आसपास हमने कंसीडर किया, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है इसमें, तो अगेन बैठे हुए हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा होगा तभी भैया इसमें बुक करेंगे। PGHL भाई हमने बताया था 57-5800 के आसपास था, तो वहाँ पर डिप लगाई थी, उसके बाद से गिर रहा है स्टॉक, काफ़ी अच्छा है। फार्मा सेक्टर में भी तेज़ी फिर से भी आ गई है, काफ़ी सारे स्टॉक रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनमें भागे भी हैं, पर PGHL में कोई तेज़ी नहीं आई। मुझे लगता है कि स्टॉक फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है इसके रिजल्ट हो सकता है इसके ठीक ना है, इसलिए फैक्टर करने की कोशिश के चक्कर में थोड़ा गिर रहा है। ज़्यादा गिरावट इसमें भी बिल्कुल नहीं है, डिविडेंड डील बहुत अच्छी है इसकी, 6% की डिविडेंड डील है, तो कोई बात नहीं भी भागेगा स्टॉक, तो भाई बढ़िया डिविडेंड डील है, वहाँ से हमें बेनिफिट हो जाएगा। रिटर्न इसके अगर 5 साल के देखोगे, लॉन्ग टर्म के रिटर्न बहुत शानदार है, 700-800% के रिटर्न है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। बाकी शॉर्ट टर्म में तो भाई अभी पेन रह सकता है इसमें। अडानी पावर अगेन 92 रुपये लास्ट इसकी डाउन साइड है, लगती है मुझे जो दिखती है, अगर कोई बस सिनेरियो होता है तो उसके नीचे जाएगा, तो वहाँ पे आसपास मिलता है तो फिर खरीदारी की जा सकती है। कल्याण ज्वेलर 70 रुपये के आसपास एक डिप लगा सकते हो, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, पर ठीक है, अगर आपको भाई कल्याण ज्वेलरी इसमें जाना है तो आप कर सकते हो। भारतीय एयरटेल अगेन ये भी भाई भारतीय एयरटेल भी हमने 520-25 के आसपास डिस्कस किया था, भाई भाग रखा है, तो अब इसके पीछे जाना नहीं है। बंधन बैंक अगेन रिजल्ट खराब आए हैं, तो 280 के आसपास जा सकता है, अभी मार्केट खुलेगी जब, सोमवार को रिजल्ट ज़्यादा अच्छे थे नहीं इसके, और 300 के आसपास हमने डिस्कस किया था, तो अगर वहाँ आपने खरीदा था आप लोगों ने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 280 पे और ऐड कर सकते हो, और नहीं खरीदा तो 280 के आसपास नई एंट्री भी ली जा सकती है इसमें। अगेन अगर और स्टॉक की बात करेंगे, ITC हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, जब ये भागता है तब भी डिस्कस करते हैं, जब ये नहीं भागता है तब भी डिस्कस करते हैं। 200 रुपये के आसपास इसमें वैल्यू दिखती है और बार बार 200 पे आता है, फिर ये जाता है 215-20, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। हैवेल्स भाग गया, 1000 के नीचे हमने लिया था। रिलायंस बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मुझे, बिल्कुल एट्रैक्टिव दिख रहा है इस प्राइस पे, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है रिलायंस में। हनीवेल ऑटोमेशन भाग रखा है, GM फोर्डलर भी 4500 के आसपास भाई कंसीडर किया जा सकता है, बढ़िया दिखता है मुझे। TCS अगेन CMP पे भाई कंसीडर किया जा सकता है, बढ़िया दिख रहा है मुझे। BPCL को भी CMP पे कंसीडर किया जा सकता है, जब भाई आपको डिविडेंड डील अच्छी चाहिए और आप PSU कंपनी को खरीदना चाहते हैं जो आने वाले टाइम में प्राइवेट हो जाएगी, तो अगर इस तरीके का आपका व्यू है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मुझे कोई ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं है PSU कंपनियां, तो अब आपकी अपनी भाई अपना भी एक व्यू लगा सकते हो। मदरसन सुमी अगेन 230 पे हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो आता है किसी गिरावट में तो आप ले सकते हैं। अडानी गैस 850 रुपये से नीचे डाउन साइड है नहीं, तो मैंने बता रखा है कि वहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं इसको भी। बाकी अगर और स्टॉक की बात करें तो चोला फाइनेंस हमने करा था 500 रुपये से के आसपास, हमने कहा कि अगर एक डिप लगाना चाहो लगा सकते हो, तो उससे नीचे जा रखा, अभी 200 DMA के आसपास चल रहा है। अगर आपने वहाँ पर खरीदा था तो 450 के आसपास से दूसरी डिप लगा सकते हैं, 440 से 450, नहीं यहीं से भाग जाएगा तो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर आ जाएगा, तब भाई आप प्रॉफिट बुक कर लेना। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ बढ़िया बैट दिखती नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फाइनेंस, वैसे तो NBFC में सबसे पसंद है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और मुथूट फाइनेंस भी पसंद है, पर वो अभी भाई काफ़ी भागे हुए हैं, तो उनको तो अब डिस्कस करना बेकार ही है, क्योंकि बाइंग के आसपास आएंगे तभी डिस्कस करेंगे उनको। इप्का लैब अगेन 2000 पे डिस्कस किया था तो भाग रखा है, तो ये सारे स्टॉक्स थे, तो इनमें मैंने बता दी हैं कौन कौन से जिन पे आपकी नज़रें रहेंगी। एक तो देखो नज़रें रहेंगी आपको, TCS बिल्कुल पका पकाया है, उसके अलावा रिलायंस दूसरा स्टॉक ये बिल्कुल पका पकाया है। मदरसन सुमी में भी आप कर सकते हैं, एक डिप लगा सकते हैं, और इसके अलावा चोलाफिन मुझे कोई ज़्यादा खास पसंद नहीं है, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। BPCL भी पका पकाया है, पर आपको पसंद होनी चाहिए PSU कंपनियां, तभी आपको जाना है। GM फॉडलर भाई आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको बस इस पर नगाहें जमानी है। ITC 200 के आसपास मैंने बता रखा। रिलायंस बता ही दिया मैंने आपको, रिलायंस पसंद है भाई, जो जिस प्राइस पे चल रहा है बढ़िया दिख रहा है।
इसके अलावा आप देखेंगे HDFC लाइफ बिल्कुल भी मुझे दिख नहीं रही ज़्यादा डाउन साइड, 650 डाउन साइड लास्ट है, तो ये भी पका पकाया स्टॉक में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हीरो मोटोकॉर्प भी बढ़िया दिख रहा है भाई यहाँ CMP पर। कोटक महिंद्रा मैंने बता दिया स्टॉक ऑफ द वीक है, मुझे काफ़ी पसंद है इस प्राइस के आसपास। तो ये 5-6 स्टॉक तो बिल्कुल पके पकाए हैं। ब्रिटानिया अगेन 3400 से नीचे जाता है तो बढ़िया दिखता है। टाटा मोटर, तो ये कम से कम 7-8 स्टॉक इनको लगा लेना अपनी बाज लिस्ट में, मैंने बता दिया दोबारा से भी इनको। HDFC भी है इसमें। तो ये स्टॉक हो गए हैं, इनको आप लगा सकते हैं। बाकी जो भाग गए हैं उनकी तो अब बात करना ही बेकार है, हम भागते हो के पीछे भागेंगे नहीं। और आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका व्यू है, आप अपनी भी भाई एक स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। और जब भी आएंगे लेवल पे तब खरीदना है, फोमो में भागना नहीं इनके पीछे। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।